जीवन में इच्छा करनी है। महाराज हमने 7 दिन तक भागवत को श्रवण किया। द्वितीय दिवस में हमने महाराज कुंती का चरित्र सुना। हाँ, कुंती महारानी क्या कहती है? स्वयं श्याम सुंदर ने कहा बुआ जी आशीर्वाद मांगो। अब जब देने वाला लक्ष्मीपति है, हाँ लक्ष्मी का स्वामी है, क्या नहीं दे सकता, सब कुछ लुटा सकता है। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? बोले महाराज जीवन में देना है ना तो केवल संकट देना, ऐश्वर्य सुख हमको मत देना। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट तो महाराज वो है जब आपका स्मरण हम भूल जाएं। विपदो विस्मरणम विष्णु, सबसे बड़ी विपत्ति सबसे बड़ा संकट कौन सा है? विस्मरणम विष्णु। उस नारायण का विस्मरण हो जाए, उस परमात्मा को हम भूल जाएं, वो जीवन का सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा संकट है। और सबसे बड़ी संपत्ति संपन्न नारायणो हरि। हम नारायण का स्मरण करते रहे, हमारे हृदय में नारायण का भाव आता रहे, नारायण की भक्ति उत्पन्न होती रहे, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। महाराज ये भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती। हाँ, सारा जीवन नष्ट हो जाता है, लेकिन अंत राम मुख आवत नाही, अंतिम क्षण में राम का नाम मुख में नहीं आता। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रभु आपका स्मरण हम करते रहें, आपका गुणगान हम करते रहें। और ये प्रयास हम कब करेंगे? जब महाराज ठाकुर के कीर्तन में हमारा मन लगे, ठाकुर की कृपा को हम जब जान पाएंगे कि वो ठाकुर कितना दयालु है, कितना कृपालु है, तब उनके चरणों में हमारा मन लगेगा। आज महाराज हम परिवार के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन गोपियों के प्रेम को देखो आप। ठाकुर से कहती है महाराज संत्यज्य सर्व विषयान तब पाद मूलम। आपके चरणों में जब से हमारी प्रीति हुई है तब से हमने सारे विषयों का त्याग कर दिया। हाँ, ना हमें भूख की इच्छा होती है, ना हमें प्यास का मालूम ज्ञात होता है। हमें भूख लगती है तो आपके नाम की भूख लगती है, हमारा कंठ अवरुद्ध होता है तो आपके नाम की प्यास हमें लगती है। सभी विषयों का हमने त्याग कर दिया है, सभी कामनाओं को हमने छोड़ दिया है। और किस लिए छोड़ा है महाराज? उसका मूल है तब पाद मूलम। आपके चरणार बिंदु के लिए हमने सब कुछ न्योछावर कर दिया। नहीं चाहिए प्यारे हमें जीवन में सुख, हमें आपका आश्रय चाहिए, आपके चरणार बिंद हमें चाहिए। ये विश्वास महाराज ठाकुर के प्रति समर्पण भाव हमारे हृदय में तब ही उत्पन्न होगा जब हम भगवान की दिव्य अमृतमयी कथाओं का श्रवण करेंगे, जब भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे। सुनने से ही भक्ति आती है महाराज। भक्ति अगर हमारे हृदय में प्रवेश करेगी ना तो कानों के माध्यम से ही करेगी। भक्ति का पहला मार्ग है ये कर्ण। पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी है मुख कीर्तनम, हाँ तीसरा है हृदय। पहले सुनो फिर गाओ, और जब सुन के गाओगे तो हृदय में ठाकुर विराजमान हो जाएंगे। जब तक हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे ही नहीं, कैसे ठाकुर की प्राप्ति होगी? कल हमने श्री रुक्मणी रमण भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लिया। अब देखिए रुक्मणी जी ने भगवान को कैसे प्राप्त किया। हाँ, लोग कहते हैं महाराज लक्ष्मी स्वरूपा थी तो भगवान की प्राप्ति तो होनी ही है। ना 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 ना, लक्ष्मी को भी नारायण की ऐसे ही प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्मी को भी यत्न करने पड़ते हैं, लक्ष्मी को भी कथा श्रवण करनी पड़ती है। हाँ, बिना परिश्रम के तो लक्ष्मी को भी नारायण प्राप्त नहीं होते। पहले भक्ति का बीज अंकुरित करना पड़ता है। हृदय में जब तक भक्ति का बीज अंकुरित नहीं होगा, नारायण की प्राप्ति नहीं होगी।
रुक्मणी जी ने ब्राह्मण के द्वारा प्रेम पत्र भिजवाया। बोले ब्राह्मण के द्वारा ही क्यों भिजवाया? हाँ, उसका भी एक कारण है महाराज। अगर भगवान किसी की सेवा करते हैं, नारायण किसी की सेवा करते हैं, तो वो केवल और केवल ब्राह्मण है। अब आपको ऐसा लगेगा महाराज आप तो स्वयं की तारीफ करोगे। हाँ, हम किसी की जाति की तारीफ नहीं कर रहे हैं। ना ना ना, यह जाति से मतलब नहीं है। जो भगवान के गुणों को गाने का कार्य करता है, जो भक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है, वो ब्राह्मण हो जाता है महाराज। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यहां कर्म है महाराज, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आप क्या कर्म कर रहे हैं वह प्रधान है। जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसके हो जाते हैं। मानस में कहा भी तो है बाबा ने, जात पात पूछे ही नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे जो हरि को होई, हरि को भजे हरि को होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। महाराज भगवान की दृष्टि में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। सब ईश्वर के ही अंश है, सब ईश्वर का ही अवतार है। हरि को भजे, जो परमात्मा का चिंतन करता है वो परमात्मा का हो जाता है। सबको ब्राह्मण बनना है। आज के समय में महाराज सभी द्वेष रखते हैं ब्राह्मण से। किस कारण से? कि महाराज 5 घंटे बोल के जाते हैं और लाखों रुपए लेके चले जाते हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? केवल ढकोसलाबाजी, जो भी शब्द बोलते हैं ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन विचार करिए महाराज, 2 घंटे नाचने वाला लाखों रुपए ले जाए, हाँ, तो भक्ति को बढ़ाने वाला क्या करे? ये ब्राह्मण देवता तो भक्ति को बढ़ाने का कार्य ही तो कर रहे हैं। जो भक्ति को बढ़ाने का कार्य करेगा वो भगवान का ही हो जाएगा। और भगवान तो स्वयं कहते हैं महाराज, अगर मुझे नारायण अगर किसी ने बनाया है तो वो केवल और केवल ब्राह्मण की कृपा है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। ये केवल ब्राह्मणों की कृपा है कि मैं महाराज धरणीधर, इस धरा को, इस पृथ्वी को मैं अपने ऊपर धारण करके जो रखा हूं, ये केवल ब्राह्मणों की कृपा है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, अगर मैं लक्ष्मीपति हूं ना तो ये केवल ब्राह्मण की कृपा है। अब वो कैसे है आगे हम कथा में सुनेंगे, आज चरित्र आएगा। नहीं तो महाराज लक्ष्मीपति लक्ष्मीहीन हो जाते।